Hey guys, it's कृति शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है सेरेमनेट बनारस। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। कोशिश यही करूंगी मैं आपको कीवर्ड्स भी बता दूं, रिवाइज भी करा दूं और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच तो मैं आखिरी में बताऊंगी। तो जो वर्ड्स पे मैं एम्फेसाइज करूंगी वो आप देखते चलना है। ये पीपीटी सारी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, तो वो आप लिखते रहोगे अगर कॉमेंट सेक्शन में साथ साथ में मेरे वीडियो के, तो आपके पास एक पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा कीवर्ड्स का सेट जो आप अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हो। शुरू करते हैं बच्चों। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में होगा क्या, मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देती हूँ। इस स्टोरी में एक लेडी होती है जिसका नाम होता है कीसा गौतमी, और वो उसका जो बेटा होता है उसकी डेथ हो जाती है, और वो अपने बेटे को ले लेके जगह जगह जाती है जस्ट ताकि उसका जो बेटा है वो वापस से जिंदा हो जाए। शी वॉन्टेड टू गिव लाइफ टू हर चिल्ड्रन, जो पॉसिबल नहीं था। अपने सन को वो लाइफ देना चाहती थी दोबारा से, जो नहीं पॉसिबल हो पाया। और इसी पूरी जर्नी में वो काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ करती है, यही हम पढ़ेंगे। तो अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको ये चीज़ें कुछ याद करने की ज़रूरत है जो आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले ये जो स्टोरी है एक अनफॉर्चुनेट अकाउंट है, यानी कि दिस इज़ अ सैड स्टोरी, यानी दिस स्टोरी इज़ एन अनफॉर्चुनेट अकाउंट। एक सैड स्टोरी है किसके बारे में? अबाउट अ वुमन, एक लेडी के बारे में जिसका नाम होता है कीसा गौतमी, हु लॉस्ट हर सन, जिसने अपने बच्चे को खोया होता है। एंड इन द डेस्परेशन टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, और उसको वापस लाने के चक्कर में इतनी ज़्यादा डेस्परेट होती है वो कि एक टाइम में वो रियलाइज़ करती है कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है, यानी डेथ कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड वन मस्ट एक्सेप्ट इट, और एक को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये दो कीवर्ड्स याद रखना कि ये जो स्टोरी है ये एक अनफॉर्चुनेट अकाउंट है। किसके बारे में बेटा? एक वुमेन के बारे में जिसका नाम है कीसा गौतमी, हु लॉस्ट हर सन, और इन द डेस्परेशन टू गिव लाइफ टू हर सन, अपने बेटे को लाइफ देने के चक्कर में वो रियलाइज करती है कि डेथ क्या है, इनएविटेबल है और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स कौन है बेटा? दो मेन कैरेक्टर्स है, एक है गौतम बुद्ध हमारे और दूसरे हैं कीसा गौतमी जो ये लेडी है। अब इस चैप्टर को हम करते हैं बेटा शुरू। देखो, सबसे पहले क्या होता है इसमें, गौतम बुद्ध के बारे में बताया कि गौतम बुद्ध थे कौन। तो बेटा गौतम बुद्ध जो थे वो बॉर्न हुए थे एक प्रिंस की तरह। कहाँ पर? नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। ही वॉज बॉर्न इन अ नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली एज अ प्रिंस, और उनका नाम था प्रिंस सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा। जब वो बच्चों 12 साल के थे, व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड, उनको भेज दिया गया था हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए, जब वो 12 साल के थे। उसके बाद वो 4 साल के बाद वापस आते हैं एंड उनकी शादी हो जाती है और उनका एक बेटा भी होता है। उसके बाद क्या होता है बेटा? जब वो 25 साल के होते हैं, व्हेन ही टर्न 25, तो 25 ईयर के बाद वो एक बार ऐसे ही कैजुअली वॉक पे हंटिंग पे जा रहे थे, एंड देन उस समय पे उन्होंने 4 चीज़ें देखी। क्या देखी बेटा? 4 चीज़ें देखी। वो क्या 4 चीज़ें होती है? सबसे पहले उन्होंने देखा एक सिक मैन, एक बीमार आदमी, अ सिक मैन। दूसरा उन्होंने देखा एक एजेड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। तीसरा उन्होंने देखा एक फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब जो अंतिम संस्कार हो रहा होता है वो देखा उन्होंने। और उसके बाद एक मंक देखा बेगिंग फॉर आर्म्स, मतलब कि पैसे मांग रहा होता है, भिक्षा मांग रहा होता है। तो उन्होंने ये 4 चीज़ें देखी। क्या? एक सिक मैन, एजेड मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन और मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, ये 4 चीज़ें देखी। और ये 4 चीज़ें देखे जैसी उन्होंने देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी कि लाइफ में कितना ग्रीफ है, कितनी डिफ़िकल्टीज हैं, और ऑल दीज इंसिडेंट्स वर आई ओपनर फॉर हिम, और वो गौतम बुद्ध के लिए बिल्कुल आई ओपनर थे। उसके बाद क्या हुआ बेटा? आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक वो इधर उधर भटकते रहे, बाहर निकल गए। क्या करने के लिए? एनलाइटनमेंट सीख करने के लिए, यानी कि हाई स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए वो क्या करते हैं? निकल जाते हैं, 7 सालों तक भटकते हैं। उसके बाद वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं। क्या करने के लिए? एनलाइटनमेंट सीख करने के लिए, हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। एनलाइटमेंट रेफर्स टू हाई स्पिरिचुअल नॉलेज सीख करने के लिए उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, और विद इन 7 डेज में ही वो एनलाइटनमेंट सीख कर लेते हैं। और उसके बाद उस ट्री का नाम, जिस पीपल ट्री के नीचे वो बैठे थे बेटा, उसका नाम वो बोधि ट्री रख देते हैं, यानी कि बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम। और उसके बाद वो अपनी टीचिंग्स को, अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं।
एंड उसके बाद से लोग उन्हें बुद्धा बोलने लग गए थे, जिसका मतलब था अवेकन्ड और एनलाइटेंड। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अब क्या कर लिया था, एनलाइटनमेंट ले लिया था, बहुत सारा हाई स्पिरिचुअल नॉलेज ले लिया था, इसीलिए अब लोगों ने उन्हें बुद्धा करके बुलाना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब होता है द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपना पहला जो सेरेमन था वो कहाँ पे बोला था बेटा, बनारस में। यानी पहला जो उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया था लोगों के साथ, द फर्स्ट टाइम ही शेयर्ड हिज स्पिरिचुअल नॉलेज वाज इन बनारस। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ योर चैप्टर इज द सेरेमन एट बनारस, विच इज द होलीएस्ट प्लेसेस अराउंड द रिवर गंगास। ठीक है, अब इसको दोबारा से देखते हैं कि गौतम बुद्ध क्या थे। वॉज बॉर्न एज अ प्रिंस, कहाँ पे, इन द रॉयल फैमिली, नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। एट द एज ऑफ 12 बेटा उन्हें हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। आफ्टर 4 years जब वो वापस आए, ही गॉट मैरिड एंड ही हैड अ सन, एक बेटा था। 25 साल की उम्र में बेटा वाइल ही वॉज हंटिंग ऑन हिज वे फॉर हंटिंग, तो उन्होंने देखा 4 sights, 4 चीज़ें देखी। अ सिक मैन, एन एजड मैन, उसके बाद उन्होंने एक मंक देखा, ये याद कर लेना बिल्कुल, मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, पैसे मांग रहा था, एंड एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। एंड दीज इंसिडेंसेस वर आई ओपनर फॉर हिम। आई ओपनर याद रखना, क्या थे ये इंसिडेंसेस, आई ओपनर थे उनके लिए। और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अब वो क्या करेंगे, अपने सारे ये जो राजा थे, प्रिंस थे, वो सब कुछ छोड़ करके वो एनलाइटनमेंट सीख करेंगे, यानी ही विल गेन हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। उसके बाद 7 सालों के बाद उन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे ही सैट अंडर अ पीपल ट्री टू अटेन एनलाइटमेंट, एंड आफ्टर 7 days वो एनलाइटनमेंट सीख कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट वो जो ट्री था, बोधि ट्री, केम टू बी नोन एज ट्री ऑफ विजडम। और उसके बाद ही स्टार्टेड शेयरिंग हिज विजडम, अपने नॉलेज को उन्होंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। उनको बुद्धा करके बुलाने लग गए। एंड द फर्स्ट सेरेमन दैट ही डिलीवर्ड वाज एट बनारस। बनारस में उन्होंने पहला अपना सेरेमन डिलीवर किया। याद रखना, इतनी सी चीजें, ज्यादा कीवर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट, अब क्या होता है बेटा, इतना समझ आया। अब स्टार्ट होती है एक छोटी सी स्टोरी, जो विमेन है जिसका नाम था कीसा गौतमी। बेटा अब क्या होता है, एक जो लेडी होती है, वुमन होती है जिसका नाम कीसा गौतमी होता है, उसने क्या किया होता है, उसका जो सन होता है ना बेटा, बेटा होता है, वो मर जाता है। सन हैड डाइड, सो बेसिकली her son has died and she was going from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। किस चीज के लिए, अपने बेटे को कैरी करके, पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। आस्किंग फॉर मेडिसिन, एक लोगों से दवाइयाँ मांगती कि आप मुझे दवाई दे दो मेरे बेटे को, कुड यू प्लीज क्योर माई किड बाय प्रोवाइडिंग मेडिसिन, ऐसे करके वो भटक रही होती है। कुछ समय बाद कीसा गौतमी एक आदमी से मिलती है जो उसको बताता है कि सी आई कैन नॉट हेल्प यू इन एनी वे, बट मैं तुम्हें गौतम बुद्ध एक पर्सन के बारे में बता सकता हूँ जो तुम्हें पक्का कोई मेडिसिन देगा, दैट विल डेफिनेटली क्योर योर चाइल्ड। सो वो कहता है कि आप किसके पास जाओ, सक्या मुनि या फिर बुद्धा के पास जाओ। सो ही टोल्ड हर टू गो टू गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए वो उसको बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कीसा गौतमी होती है वो बुद्ध को अप्रोच करती है और उनसे बोलती है कि आप मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे दो दैट कैन सेव माई चाइल्ड और दैट कैन क्योर हर बॉय। अब यहाँ पे गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, आई कैन हेल्प यू, मैं मदद करूंगा, तुम मुझे क्या करो, हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लाके दो। क्या लाके दो, हैंड फुल, यानी एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लाके दो। लेकर के आओ, कहाँ से, एक ऐसी फैमिली से, एक ऐसे घर से वेयर नो वन हैड डाइड, जहाँ पे कभी किसी की डेथ नहीं हुई है। सो दैट वाज द कंडीशन ऑफ बुद्धा। क्या बताया मैंने कि एक विमेन थी जिसका नाम था कीसा, एक वुमन थी जिसका नाम था कीसा गौतमी, जिसका हुज सन हैड डाइड एंड शी वाज गोइंग फ्रॉम वन हाउस टू अनदर फॉर आस्किंग फॉर मेडिसिन के लिए भटक रही होती है। शी वॉज कैरिंग हर सन, शी वॉज वेरी सैड, बहुत ज़्यादा सैड होती है। एंड उसके बाद कीसा गौतमी एक आदमी को मिलती है हु सेड कि अगर आपको कोई हेल्प कर सकता है दैट वुड बी बुद्ध। तो वो बुद्ध के पास जाती है, बुद्धा के पास जाती है और वहाँ पे वो बुद्धा के पास जाती है और बोलती है कि प्लीज़ आप मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे दो दैट कैन क्योर माई बॉय, या फिर इस बच्चे को ठीक कर सके। तो गौतम बुद्ध कहते हैं आई कैन हेल्प यू बट फॉर दैट यू विल हैव टू गेट हैंडफुल ऑफ सीड्स, यानी मस्टर्ड सीड्स, यानी होता है ना वो सरसों के दानों को लेके आना है, मस्टर्ड सीड्स को भर करके लेके आना है एक मुट्ठी ऐसी फैमिली से वेयर नोबडी हैड डाइड, जहाँ पे कभी किसी की कोई डेथ हुई ही नहीं है। ठीक है, अब
कीसा गौतमी क्या करती है, शी स्टार्टेड हर डेस्परेट सर्च। याद रखना ये वर्ड डेस्परेट, तो वो अपना कैसा डेस्परेट सर्च स्टार्ट कर देती है, इधर से उधर जा रही होती है। पीपल पिटीड हर, उसको बोलते हैं, उसके ऊपर दया करते हैं। पीपल शोड हर सिंपैथी, उसको सिंपैथी दिखाते हैं, और सब लोग उसको सीड्स देते हैं। एंड देन जैसे ही जब सब सीड्स तो सब देने को तैयार हो जाते हैं, बट जैसे ही वो पूछा करती थी कि हैज़ एनीबडी एवर डाइड इन योर हाउस, तो सब कहते थे अरे नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हमारे घर में तो हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हुई है या कभी किसी फ्रेंड की हुई है। तो सब उसे यही बोलते थे कि हमारे यहाँ पे हाँ किसी ना किसी की डेथ हुई ही है। यानी कि एवरी हाउस शी वेंट शी हर्ड द सेम स्टोरी, देयर वाज नो वन इन द हाउस, जो कोई हाउस है ही नहीं विदाउट एनी डेथ, यानी देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल हाउस विदाउट एनी डेथ। हर एक घर में देयर वाज समवन हु हैज डाइड, कोई ना कोई है जो मरा हुआ है। अब कीसा गौतमी रियलाइज करती है, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये कीवर्ड याद रख लेना कि शी वॉज सैड एंड शी सैट डाउन एट द एज ऑफ द रोड, यानी सारा घूम के वो करती है, बैठती है कहाँ पे, एज ऑफ द रोड। कैसे बैठती है, शी वॉज सैड एंड होपलेस, सो शी वॉज सैड एंड होपलेस एंड सैट ऑन द एज ऑफ द रोड, और रोड के एज में जाकर के बेटा बैठ जाती है, और वो वहाँ से पूरी सिटी के व्यू को देख रही होती है। शी वॉज लुकिंग एट द सिटी एंड इट्स लाइट, और जितनी भी बेटा लाइटें जल रही होती है उसको देख रही होती है। एज दे फ्लिकर्ड, एंड जैसे जैसे लाइट फ्लिकर्ड हो रही होती है, शी वॉज वॉचिंग ऑल दोज लाइट्स फ्लिकरिंग, जो वो फ्लिकर कर रही होती हैं। और एक टाइम आता है जब वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी बुझ जाती हैं। एंड द मोमेंट इट हैपन्स, वो रियलाइज करती है कि लाइफ इज सेम एज दीज लाइट्स, कि लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है, यानी पर्सन हु हैज बॉर्न विल डाई फॉर श्योर, वो डेफिनेटली मरेगा, ठीक है। और ऐसे ही उसको समझ आया कि जो लाइफ है मैन की, इट इज जस्ट लाइक दिस फ्लिकरिंग लाइट्स। कैसी है, द लाइफ ऑफ अ पर्सन और द लाइफ ऑफ अ मैन इज जस्ट लाइक द लाइफ ऑफ फ्लिकरिंग लाइट्स, बिल्कुल फ्लिकरिंग लाइट्स की तरह है। यानी कि हूसोएवर इज बॉर्न, जो आज तक कभी जिंदा हुआ है, मतलब कभी बॉर्न हुआ है, हैव टू डाई वन डे, एक दिन उसको मरना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद वो सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी, हाउ सेल्फिश आई बिकेम, मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी कि मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ ही नहीं की। और यहाँ पे अब जो मैं आपको 3-4 कीवर्ड्स बताऊंगी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके चैप्टर का थीम भी है। तो अब बेटा क्या होता है कि उसे समझ आता है कि डेथ क्या है, डेथ was common to all. She realized कि death is common to all, सबके लिए death common है। Only those who has given up selfishness can become immortal, और immortal वही बन सकता है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया है। जो पर्सन बिल्कुल सेल्फिश नहीं है वो क्या है, इमॉर्टल है, हमेशा जीवित रह सकते हैं। मतलब लाइक जिसने सब कुछ समझ लिया है कि हाँ वन डे वी विल हैव टू डाई, ओनली दैट पर्सन कैन बी इमॉर्टल एंड नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या 3 चीजें रियलाइज करी बेटा, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शी रियलाइज 3 थिंग्स। फर्स्ट क्या है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, सबके लिए डेथ कॉमन है। नो वन कैन एस्केप द साइकिल ऑफ डेथ, इस साइकिल ऑफ लाइफ को नो वन कैन एस्केप, कोई नहीं एस्केप कर सकता। तीसरी चीज वो ये रियलाइज करती है कि ओनली दोज हु हैव गिवन अप सेल्फिशनेस, केवल वो लोग क्या बन सकते हैं, इमॉर्टल बन सकते हैं जिन्होंने सेल्फिशनेस छोड़ दी है। यानी हु हैव गिवन अप सेल्फिशनेस, यानी सेल्फिशनेस को छोड़ दिया है। मतलब जो सेल्फिश नहीं है बिल्कुल भी, वही लोग इमॉर्टल हो सकते हैं। 3 चीजें आया समझ में कि कीसा गौतमी शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरी जगह जाती है, टू आस्क हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, बट हर किसी घर में देयर वाज समवन और द अदर जो कभी ना कभी जिसकी डेथ हुई है, एंड शी कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल हाउस विदाउट एनी डेथ। और उसके बाद शी वॉज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, और शी वॉज सिटिंग कहाँ पर, एट द एज ऑफ द रोड, एंड वहाँ पर शी वॉज लुकिंग एट द सिटी लाइट्स। एंड उसके बाद जब लाइट्स एक्सटिंग्विश हो जाती हैं, शी रियलाइज्ड कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, नो वन कैन एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ। एंड थर्ड था कि जो ओनली दोज पीपल हु हैव गिवन अप सेल्फिशनेस, वही बेटा इमॉर्टल बन सकते हैं। 3 चीज़ें बेटा अच्छे से पढ़ लेना। कभी भी थीम का चैप्टर आए आपका, आपसे इंट्रोडक्शन में पूछा जाए, आपके लिख सकते हो। उसके बाद क्या होता है, बुद्धा विजडम, उसको समझ आता है कि जो बुद्धा है वो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ क्या है, इज ब्रीफ
एंड फुल ऑफ पेन, कि जो ह्यूमन लाइफ होती है वो ब्रीफ यानी बहुत छोटी है, और फुल ऑफ पेन यानी कि पेन से भरी हुई है। 2 वर्ड्स याद रखना। व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट ह्यूमन लाइफ? ही सेड जो ह्यूमन लाइफ है वो ब्रीफ है, छोटी है, और फुल ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ से भरी हुई है, पेन से भरी हुई है। एवरीवन हु इज बॉर्न मस्ट डाई वन डे, जो भी बॉर्न हुआ है हैज टू डाई वन डे। क्या है? डेथ इज इनएविटेबल। डेथ क्या है? इनएविटेबल है। जो जो कीवर्ड्स है ना ये सारे एक साथ लिख लेना। और वो कहते हैं कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ग्रीव करना, दुख करना, क्योंकि ग्रीव जो है बेटा वो केवल और केवल दुख लेके आता है, पेन लेके आता है, सफरिंग्स लेके आता है, हमारी बॉडी और हेल्थ को इफेक्ट ही करता है। यानी कि ग्रीव कर देने से कोई भी जो पर्सन है वो वापस नहीं आ सकता। ग्रीफ डज नॉट इफेक्ट द डेथ, यानी अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा सैड भी है तो भी उससे डेथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी कि द पर्सन हु इज गॉन, यू कैन नॉट गेट दैट पर्सन बैक जस्ट बाय ग्रीफ। ग्रीफ की वजह से आप वापस नहीं ला सकते, ठीक है? तो याद रखना, इसलिए हर किसी को खुशी खुशी रहना चाहिए। वन कैन ओनली अचीव पीस इफ दे ओवरकम ग्रीफ एंड सॉरो। तभी आप अचीव कर सकते हो पीस, जब आप ग्रीफ और सॉरो को ओवरकम कर लो, ठीक है? आगे समझ में, बहुत छोटा सा आपका ये चैप्टर है, कुछ कुछ कीवर्ड्स है जिस पे एम्फेसाइज किया वो आप समझ लेना। अब हम बात करते हैं बेटा इसके कैरेक्टर स्केच पे। पहले गौतम बुद्धा का देखते हैं। तो गौतम बुद्ध के कैरेक्टर स्केच में आप वही लिख लेना कि ही वॉज अ प्रिंस बॉर्न इन एन इंडियन रॉयल फैमिली एट द एज ऑफ 4 आई थिंक, हाँ, ही वॉज मैरिड एट 16, ही हैड अ सन, ही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर, ही वेंट टू स्टडी अबाउट हिंदी सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, उन सब के बारे में पढ़ने के लिए गया। ही वॉज वाइज एंड प्रैक्टिकल, ये 2 वर्ड्स याद रखना बुद्धा के बारे में, दैट बुद्धा वॉज वाइज एंड प्रैक्टिकल, ठीक है? ये 2 कीवर्ड्स लिख लेना। अब बात करते हैं कीसा गौतमी। देखो कीसा गौतमी का कैरेक्टर स्केच याद करने के लिए आप ये याद रख लो, लिप्स, LPS, लिप्स बोला है मैंने इसको, LPS, लिप्स, मतलब L for she was loving and caring. L stands for loving and caring, वो loving and caring थी। S stands for selfish, वो selfish थी। अब why she was selfish? Because she wanted to get her son back, which was not possible as death is inevitable। वही keywords लिखने हैं आपको, ठीक है? And P for persistent, persistent मतलब होता है ना कि बार बार मेहनत करते रहना किसी चीज को, बार बार। persistent क्यों? क्योंकि उसने हर एक चीज करी, she did everything that she could do to get her son back, तो she was persistent भी थी। 3 चीजें याद रखना, कीसा गौतमी, लिप्स, LPS, loving and caring, persistent, और S फॉर मैंने क्या बताया था तुम्हें? सेल्फिश थी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आपका टास्क ये है, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया, जो जो कीवर्ड्स मैंने बोले, वो सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इसी के साथ जो आपका चैप्टर है ये खत्म हो गया। मैंने ऐसे ही सारे चैप्टर्स के वीडियोस डालने हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।